हाथ में जोर से बजाओ ताली। देखो सभी भक्त सम्मानित करेंगे। रजनीकांत दुबे जी पूर्व चेयरमैन सिकंदरपुर निवासी और माननीय श्रीमान जी प्रमोद राजपूत जी जिला पंचायत सदस्य सिकंदरपुर निवासी और माननीय श्रीमान जी राज किशोर जी राजपूत जी। और ये कहाँ के भैया भाव के हमें दर्शन हुए हैं। किस्मत वाले लोग हुआ करते हैं जो ऐसे वक्तों के श्रीमान जी के दर्शन होते हैं। हम तो धन्य हो गए आप लोगों के दर्शन पा करके। और कहना है आरे समस्त मेरे भैया रे पूरा
काना तेरी ऊंची अटरिया मिलनों कैसे होए मिलनों कैसे काना तेरी ऊंची अटरिया मिलनों कैसे होए कैसे होए बोलो यहाँ बजाए के और देखो तो भैया ओ अम्मा ताली बजाए ले और फिर मत कहियो कि हमारी चोरी हो गई। तुम बजाओ ताली संग में पड़ोसन से बजवाइयो जरूर। काहे के मारे एक बार गुरुदेव जी अगर हमारी आवाज सुन रहे हो तो व्यास गद्दी पे आ जाए। एक बार कथा कह रहे बरेली में, अभी की बात है। सो परीक्षित महाराज हम भजन गाए रहे और अम्मा बजाए रहे तारी। और पहले को ऐसो नियम हतो परीक्षित महाराज, हमारी बुजुर्ग जो माताएं वो धोती के छोक में रुपया बांध लेती हैं और सो अवे करती। सो अम्मा आई धोती के छोक में बिन्ने रुपया बांधे। सो बिन्ने कई गिटरिया बहुत अच्छो भजन बोल रही है, सो करो पहले भजन गाए ले और ताकि बाद में रुपया चढ़ाए आएंगे। शब्दों में हमारे सभी गांव को सभी जनता को अपने मुख से दो शब्द कह करके सभी को आप आशीर्वाद दें और दुआ की कामना करें। बोलिए गोविंद भगवान की जय। देवी कैसे होए मिलनों कैसे अरे जैसे तैसे मेरो मिलनों भयो है।
इसी के बीच में आप लोग देख रहे हैं माननीय श्रीमान जी, हमारे मौसा जी, माननीय श्रीमान जी, शिव रतन सिंह जी, ये हमारे मौसा जी हमें सुंदर सुंदर वस्त्रों को देकर के, अंग वस्त्र और सुंदर सा पीतांबर देकर के सम्मानित करते हैं। भगवान से दीर्घायु की कामना, भगवान ऐसे भक्तों के हाथ हमेशा धर्म के रास्ते पर ही आगे बढ़ते रहे, धन भंडार बढ़ते रहे, हर मनोकामना पूर्ण होती रहे, हर सुख शांति प्रदान करते रहे, यही हमारी प्रभु से आकांक्षा है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। और हमारे सभी स्टाफ को अंग वस्त्र देकर के सम्मानित करते हैं। भगवान हर हमेशा इनकी हर मनोकामना पूर्ण करते रहे। और 101 रुपए देकर के सम्मानित करते हैं हमारे मौसा जी। हमारे स्टाफ को 51 रुपए से सम्मानित करते हैं। भगवान से दीर्घायु की कामना। पर विराजमान श्री व्यास श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि हे उत्तरानंदन परीक्षित, जिस समय
भगवान कन्हैया जिस समय कालीदेव में पहुंचे हैं तो भगवान कन्हैया जैसे ही आगे बढ़े, नागिनियां वहां पर खड़ी रहे। भगवान कन्हैया ने जैसे ही नागिनियों को देखा, भगवान कन्हैया कहने लगे मुझे ऐसा मालूम पड़ता है ये कालिया नाग की चारों पत्नियां हैं। उसी समय आगे बढ़े, नागिनियों ने मन में विचार किया। नागिनियां कहने लगी ओरी बेना देखो तो तू देखो दूर से काऊ को लला आए रहो है और भाई जय नहीं पता है कि जामे कालिया नांग रहते। अरे हमारे पति अभी सो रहे और देखो कैसे एकदम से खेलते कूदते चलो आए रहो है। सो दूसरी नांग ने बोली बहना जिज्जी तू बिल्कुल सही कह रही है। देखो तो काऊ मैया को कितना नीको लल्ला और जैसे भागत चलो आए रहो है, चाहे बिल्कुल नहीं डरना ही लग रहा है। भगवान कन्हैया पास में पहुंचे, जवाब दिया नागिनियों। नागिनियां कहने लगी क्या बात है लल्ला, अरे तुम किनके लल्ला हो, कहां से आए हो? भगवान कन्हैया बोले मेरी तो छोड़ो, पहले अपनी बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कहने लगे हमारे पति देव यहाँ रहते हैं, हम यहीं तो रहते हैं, हमारे पति देव सो रहे हैं, कालिया नाग अभी सो रहा है और तुम्हें नहीं पता है मेरे पति अगर जाग जाएंगे तो तुम्हें सिर्फ मौत के घाट उतार देंगे। लला तुम्हारी मैया जब जानेगी ना तो बहुत व्याकुल होगी, बेटा चले जाओ, अभी तुम्हारा बड़ा सौभाग्य जो हमारे पति सो रहे हैं। भगवान कन्हैया कहने लगे नागिनियों मुझे डर नहीं लगता तुम्हारे पति से, अगर इतनी ही ताकत है, इतना ही साहस है तो जाओ जाकर के अपने पति को जगा दो, देखें तुम्हारा पत्नी कितना बलशाली है, कितना बलधारी है। नागिनियां कहने लगी जिज्जी देखो अगर जाए कछु होगा ना तो जाकी मैया तड़प तड़प के मर जावेगी और जे यहाँ पे खेल मत मान रहा है। नागिनियों ने जैसे ही कहा लाला लौट जाओ, उसी समय भगवान कन्हैया कहने लगे ऐसे कैसे लौट जाएं? इस काली देव में हमारी गेंद गिर गई है, हम गेंद लेने के लिए आए, और ऐसा करो समय भगवान कन्हैया ने कहा मैं अपनी गेंद लेने के लिए आया हूँ, और ऐसा करो मुझे गेंद भी चाहिए, साथ में 2 छबड़ियां कमल के पुष्प भी चाहिए। जैसे ही आज नागिनियों ने कहा ये सब नहीं हो सकता है, लाला लौट जाओ, भगवान कन्हैया कहने लगे नहीं, देखें तो तुम्हारे पति कितने ताकतवर हैं। भगवान कन्हैया आगे बढ़े तो क्या किया भगवान कन्हैया ने कि आगे बढ़े हरे नाथ ने और तुमको दिया दबा, कहने लगे तुम्हें अपने पति पर इतना अभिमान है, गर्व है, तो देखें तो हम भी तुम्हारे पति में कितनी ताकत है। आगे बढ़े भगवान कन्हैया ने कालिया नाग के दुम को दबा लिया, ऐसा ही नहीं भगवान कन्हैया को चारों तरफ से जकड़ लिया, और जिस समय पकड़ा भगवान कन्हैया ने कहा बारे कालिया नाग तुम अपनी इतनी माया दिखा रहे हो तो देख लो मेरी माया। एकदम से इतना शरीर गर्म किया, घबरा कर काली दूर हटा तो मन मोहन ने भूसा से न तुनी पिचकाई गई, भूसा
सासे नथुनी पीछे खाई गई और काली नाग को नाथ लिया। उसी समय भगवान कन्हैया ने अपने शरीर को इतना गर्म किया और जैसे ही शरीर गर्म लगा आग के समान, उसी समय एकदम से कालिया नाग उठ करके दूर हो गया। भगवान कन्हैया ने उछल करके एक उसके नाक पर प्रहार किया, नथनी को पिचका दिया। उसी समय कालिया नाग को नाथ लिया और जैसे ही कालिया नाग को नाथा, कालिया नाग ने दोनों हाथों को जोड़े, कहने लगा प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे पता चल गया कि आप इस संसार में अवतार धारण करके आ चुके हैं। प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए, आप जैसा भी कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। भगवान कन्हैया कहने लगे सुनो, अपनी पत्नियों से कहो पहले 2 छबड़िए कमल के पुष्प को लेकर के आए, साथ में हमारी गेंद को लेकर के आए। उसी समय चारों नागनियां 2 छबड़िए कमल के पुष्प लेकर के आई और साथ में जो गेंद गिर गई थी साथ में गेंद लेकर के आई। भगवान ने जैसे ही कहा ऐसा करो कालिया नाग, ये जितना तुमने अपना विष इस नदी में, इस यमुना मैया में तुमने फैलाया है, इस सारे विष को पहले तुम यहाँ से खत्म कीजिए। आज उसी समय सारे विष को अपने अंदर ही उसने सींच लिया और जैसे ही सींचा उसी समय कालिया नाग कहने लगा प्रभु अब आप बताइए हम कहाँ जाएं, कहाँ रहें, क्या करें। भगवान कन्हैया कहने लगे ऐसा करो, आज के बाद में तुम इस काली देह में नहीं रहोगे। कालिया नाग कहने लगा तो कहाँ रहेंगे? जवाब दिया जाओ जाकर के तुम रमणकद्वीप पर्वत पर रहोगे जाकर। उसी समय कालिया नाग कहने लगा प्रभु एक बात बताएं, रमणकद्वीप पर्वत पर तो गरुड़ जी वास करते हैं और अगर मैं रमणकद्वीप पर्वत पर पहुंचा तो गरुड़ मेरा भक्षण कर जाएगा, जब मेरा भक्षण कर जाएगा तो फिर मेरा क्या होगा प्रभु आप ही बताइए। भगवान कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं, ऐसा करो सर्वप्रथम मुझे यहाँ से ऊपर चलो लेकर के। आज फन पर आज विराजमान किया, भगवान कन्हैया को लेकर के चले और कालिया नाग से कहा कालिया नाग तुम्हें गरुड़ कभी नहीं खा सकता है, कभी नहीं तुम्हारा आहार कर सकता है, क्योंकि मैं अपने निशानी तुम्हारे शीश पर बना दूंगा। उसी समय मुरली को बजाते हुए भगवान कन्हैया चले आरे से सनाग के मामी जी नींद आ रही है क्या? तुम सही कह रही हैं, तुम इतने बिते देख रही हो, ऐसे मालूम पड़ रही है जैसे ना गंगा जी में सैलाब आ जा तो ऐसे बैठी हैं चुपचाप। दादा ताली बजाए के बोलो अरे से सना
जिज्जी कहती है सोने के थाली में भोजन परोस, और जादना तुम सोने की थाली में भोजन परोसोगी ना तादना पता ही चले जाएगा सोने की थाली कैसी होती है। स्टील की थरिया ले आती हो और बाई बताती हो सोने की थरिया है। अरे सोने की थाली में भोजन परोसे। कैमरा वाले भैया देखें रही हो जो को नाए बोलती हैं तिनही तिनही की वीडियो जरूर बनाइए। सोने के थाली में भोजन परोसे। और पीछे वाली मैया का बात है, बोलो कछू तो मुंह खोलो। और बूढ़ी अम्मा तुम बोलो और संग में बोलो, संग में बुलवाओ, ताली बजवाओ। फिर मत कहियो काजल बिटिया के भागवत सुनन गए, काजल बिटिया भागवत कह रही 100 रुपया लेके गए तोले जिज्जी ने देखो। एक बार अब हम कथा कहने गए लला पिंकू, तुम तो आते ना ऐसा। सो बूढ़ी अम्मा का कथा सुनवे आई, हमने भजन गाओ बड़ो नीको भजन आतो। सो अम्मा ने कही ऐसो करो बिटरिया भजन गाई रही है तो पहले भजन में ही मस्त हो ले, पहले भजन बोल ले अम्मा, और तब रुपया चढ़ाने के लिए भगवान के दरबार में भगवान के पास में जंगे। सो अम्मा रहे बेचारी लीन हो गई, खूब ही जोर जोर से ताली बजाने लगी, आंखें बंद करके बोलने लगी। और रुपया बंधे रहे मैंने के छोक में साड़ी के, सो छोक में रुपया बंधे रहे। तोले पड़ोसन ने का करो धीरे धीरे अम्मा के मुगाई देखती जाए और रुपया खोलती जाए। हाँ, और रुपया खोल ले परिचित महाराज, और जैसे ही रुपया खोले हमने भजन इधर बंद करो। और सोई अम्मा आई सामने खड़ी हो गई। अम्मा ने कही अम्मा का हो गो? बोली बिटिया कछु ना है। जब रुपया बांध के लाए अते साड़ी के छोक में, सो पता ना किन्ने छोल लाई। 10 रुपया हमारे लला ने दे अते जा कही थी जाओ अम्मा भागवत हो रही है, सो 10 रुपया चढ़ाइयो भगवान जी के ऊपर। मुश्किल से 10 रुपया मिले और सो देखो हमारे यहाँ पे आए के रुपया चोरी हो गए, गाँव में खोल लाई। तासे कहते हैं अम्मा ताली बजाओ, पड़ोसन से जरूर बजवाइयो। हाँ, अरे सोने के थाली